बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कुछ ऐसी है कि सवाल अभ्यर्थी से नहीं बल्कि सरकार से ही पूछे जा रहे हैं कि बिहार में ऐसी सरकार है जहां पे आए दिन पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आता है और हर बार नीतीश कुमार सुशासन बाबू की इस सरकार के ऊपर सवाल उठाता है कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों हो जाता है कि चाहे कोई भी पेपर लीक का मामला हो उसमें बिहार का नाम जो है स्पष्ट तौर पे सामने आ जाता है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ है और उसमें बिहार का नाम जो है वो सामने आ गया है। बिहार भी इसमें अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। भाई पेपर लीक हुआ है तो बिहार कैसे पीछे रह जाए। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे कांड हैं पेपर लीक का जिसमें बिहार जो है सबसे आगे है और मैं आपको ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। आपको बताऊंगा कि जिस शिक्षा व्यवस्था पे सुशासन बाबू ये दम भरते हैं और कहते हैं कि हमने बिहार में जो शिक्षा नीति बनाई है और जितना बेहतर बिहार को बनाया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब उनको विचार करना पड़ेगा कि क्या दिया है आपने बिहार को। ऐसी शिक्षा नीति, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसे देखने के बाद जो भी अभ्यर्थी इसमें पड़े हुए हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला, इससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है और नीतीश बाबू हमेशा से ये कहते आए हैं कि जिस तरीके से बिहार में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई है वो काबिले तारीफ है। ये तो वही बात हुआ कि खुद की तारीफ करो और खुद ही अपना पीठ जो है खुद अपने हाथों से थपथपा लो, क्योंकि अगर धरातल पर इसकी सच्चाई देखी जाए तो कुछ और ही है। धरातल पे दिखता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत लचर और खराब स्थिति में है। चाहे वो स्कूलों की बात की जाए, चाहे वो परीक्षार्थियों की बात की जाए, चाहे बात किया जाए किसी भी प्रतियोगिता से रिलेटेड परीक्षा के बारे में, वहां पे स्थिति स्पष्ट है कि आए दिन पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आता है। तो नीतीश बाबू आपसे यह पूछना है कि क्या आपकी यही है बेहतर शिक्षा नीति जो आपने बिहार को दिया है, जहां पे चीटिंग का मामला हमेशा आए दिन सामने आता है। 10वीं और 12वीं में पेपर लीक के मामले तो इतने ज्यादा सामने आते हैं, मीडिया में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, जिसका कहना नहीं। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि किस तरीके से बिहार पुलिस का परीक्षा अभी कुछ दिन पहले लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था और उसके प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के पास नहीं सोशल मीडिया के ऊपर तैर रहे थे। मतलब ये महालीक कहा जाएगा। ये सिर्फ लीक नहीं हुआ था, महालीक हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में बिहार सिविल परीक्षा जो है वो लीक हो गई थी। बिहार की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है वही लीक हो गया था 2022 में और सिविल परीक्षा लीक हो जाती है। बताइए नीतीश बाबू, आपका यही है शिक्षा नीति, यही है सुशासन वाला बिहार। उसके बाद बात करें तो 2017 में बिहार में कर्मचारी चयन परीक्षा ये भी लीक हो गया था। इंटर पास कर्मचारी चयन परीक्षा ये भी लीक हो गया था। उसके बाद अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं के पेपर जो है वो तो हमेशा से लीक होते आए हैं। मैं आपको बता दूं ये वो पेपर हैं जो लीक हो जाते हैं और मीडिया के प्रकाश में और पकड़ में आ जाते हैं तो पता लग गया कि ये साल में लीक हुए थे। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, आप अंदाजा लगाइएगा कि पेपर लीक हुआ होगा, मीडिया को इसकी खबर नहीं पहुंची होगी और सरकार ने, आपकी सरकार ने इस मामले को दबा दिया होगा, पता ही नहीं चलने दिया होगा। तो यही है आपकी शिक्षा नीति और यही दिया है आपने बिहार को। जो ये शिक्षा नीति, शिक्षा बेहतर बनाने की बातें आप करते हैं ना, आप सोचिएगा कि आप कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहां पे आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, जहां पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उनका पूरा दिन जो है कहीं ना कहीं जो टीचर है, जो शिक्षक है, अभी तो के पाठक की वजह से थोड़ा बहुत शिक्षा नीति सुधरा है, वरना आए दिन आपको याद होगा पूरा दिन स्कूल में खिचड़ी ही बनते रह जाता था। ऐसा सिस्टम चालू हो गया था। लेकिन अभी जब के पाठक आए तो मामला को दुरुस्त कराया और शिक्षकों को बताया कि पढ़ाना उनका ही धर्म है, वरना इससे पहले जो शिक्षा विभाग की और जो शिक्षा नीतियां थी ना वो हवा में तैर रही थी आपकी डायलॉग की तरह। बस डायलॉग बाजी हो रहा था लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था। और आए दिन ये जो पेपर लीक का मामला है ना, आपके सुशासन वाले बिहार और आपके शिक्षा नीति पे जोरदार तमाचा है। और आप इस बात को समझिए कि आप जिस तरीके की शिक्षा नीति की बात करते हैं ऐसी शिक्षा नीति नहीं होती है। यह अशिक्षा नीति है, यह कुंठा नीति है। और आप जिस तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं, आप जिस तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, आप कभी अपने मंत्रिमंडल में एक बैठक कीजिए, अपने मंत्रियों से बात कीजिए कि आप जो बात कहते हैं आपके मंत्री वो बतवा कितना मान जाते हैं। मतलब आए दिन जिस तरीके के मामले सामने आते हैं उससे समझिए आप बात को। अगर आप वाकई चाहते हैं कि बिहार को सपनों का बिहार बनाना है
है, तो आप पहले अपने ही मंत्रिमंडल को आदेश दीजिए कि कम से कम वो तो आपका बतवा मान जाए, वो तो बेहतर तरीके से, जो भी शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा का पदभार अच्छे से ग्रहण करे, अच्छे से बेहतर से उसे चलाए। जो भी आपके ये आजकल जो भी जितने सारे मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं, वो आपके विभाग को तो कम से कम अच्छे से देख लें, और तभी होगा कि बिहार में सुशासन और सुशासन बाबू की सरकार जो है वो स्टेबल करेगी। नहीं तो नीतीश बाबू आप हवा में अपनी बातें कहते रहिए, बिहार में जमीनी स्तर पे 1% काम नहीं होता दिखाई देता है। आप समझिए इस बात को, चाहे वो आपका दारूबंदी हो, आपका शिक्षा नीति हो, आपका अपराध पे अंकुश हो, हर मामले में 1% काम जमीन पे दिखाई नहीं देता है। आप हवा में ये कहते रहिए कि आपने बिहार में बहुत काम करवा दिया है, आप हवा में ये कहते रहिए शिक्षा नीति दुरुस्त हो गई है, आप हवा में ये बात कहते रहिए कि भाई बिहार में जो भी आपने काम करवाया है, जिस तरीके से अपराधियों के लिए वो बहुत बेहतर है, कहते रहिए, लेकिन परिणाम कुछ और है। कभी आप अपने एरोप्लेन से उतर के झांकिएगा ना, तो बिहार का असली परिदृश्य, असली चेहरा आपको दिखेगा, जहां पे आम जनमानस आज भी परेशान है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिहार की शिक्षा हो, चाहे बिहार का अपराधीकरण हो, हर एक मामले से अभी भी घिरे हुए हैं। कुछ कीजिए नीतीश बाबू। उम्मीद है कि सुशासन की सरकार, आपका सपनों का बिहार एक दिन हम भी देखेंगे, और अगर ये है आपका सपनों का बिहार, तो हमें ऐसा बिहार नहीं चाहिए। हम बिहारियों को ये बिहार कतई नहीं चाहिए। बाकी आप लोग इस खबर को देख के, इस जानकारी को देख के आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट कीजिए, हम तक अपना विचार जरूर पहुंचाइएगा, ताकि आपके मन में क्या है ये भी हम तक पहुंच सके। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।